पर्ची खर्ची को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है और इसी मुद्दे को लेकर के अब एक नया विवाद सामने आया है एचएसएससी में भर्तियों को लेकर के। और यहाँ पर जो चेयरमैन है रणधीर गोलन, उनके बेटे का नाम सामने आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, अमित गोलन हमारे साथ हैं, उनसे ही हम जानते हैं किस तरीके का ये पूरा मामला है। एचएसएससी में भर्ती को लेकर के आपका एक विवाद सामने आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो व्हाट्सएप की जो चैट है उसके स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, सारा मीडिया में चल ही रहा है। विनोद खरब का एक आदमी जो कि प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा किसान मोर्चा में था, है अभी भी, वो मेरे पास आता जाता रहता था। 2013 से मैं युवा मोर्चा में होता था जब भाजपा में, तब से अब राजनीतिक आदमी आना जाना तो बनता ही है, आना जाना रहता ही है, रिलेशन भी रहते हैं जी। और जब से पापा एमएलए बने तो उसने और ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। अब वो किस लिए आता था, ये तो ठगियों के लिए ही आता था वो, भाई और रिलेशन बढ़ा के और मैं ठगियाँ मारूं। तो इस दौरान एसआई की भर्ती आ गई एचएसएससी के वाया, और उसमें बोला मेरी एचएसएससी में बहुत तगड़ी सेटिंग है। मैंने कहा यार सरकार है, सरकार के तो हम भी आदमी हैं, हमें तो कोई ऐसा मालूम नहीं पड़ता, ना कोई इस तरह का कोई है। तो कहने लगा नहीं आप सरकार में होना इसलिए आपसे कोई नहीं करता, ये एक चीज़ अंदर खत्ती होती है। कुल मिला के उसने बहला फुसलाया मेरे को जो अभी लग रहा है, जो सारी बातों से क्लियर हुआ है, उसने बहला फुसला के मेरे को अपने उसमें ले लिया, विश्वास में ले लिया और कहने लगा भाई कोई काम बता दे। मेरे मामे के लड़के का फॉर्म भरा हुआ था, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में ये पहले से कल्चर रहा है, सरकारी नौकरियां ऐसे बिकती थी। वो कल्चर मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस कल्चर को ख़त्म जड़ से मिटाया है और ख़त्म करने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन ये कुछ ठग तरीके के लोग हैं पार्टी में, लेकिन ये ठग तरीके के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अदरवाइज़ तो सरकार तो पूरी पारदर्शिता लगी हुई है, और ये तो इस मामले में भी साबित हो गया। अब वो मेरे से पैसे भी ले गया, लेकिन उसकी मंशा थी ठगी मारने की, ना कि कोई ऐसा काम करवाने की। लेकिन जी आप एक बात बताइए, आपके लिए बहलाने फुसलाना कितना आसान होता है, क्योंकि आप काफ़ी उम्रदराज जो है वो लग रहे हैं, हालांकि अवस्था भी भले ही युवा हो, और दूसरी तरफ एक रसूख होना, विधायक आपके पिताजी हैं रणधीर गोलन, चेयरमैन हैं, तो कितना आसान था ये सब आपके लिए उसका कर पाना। और आपने आखिर क्यों नहीं इस बात का ध्यान दिया कि ये रसूख आपके परिवार में भी है, पिताजी के मार्फत भी इस विषय को जो है वो एस्केलेट किया जा सकता है, आगे उम्मीद की जा सकती है कि आपके जो मामा जी का लड़का था उसको नौकरी दिलाई जा सकती है। वही मैंने बताया ना, पापा से तो पहले भी हम शुरू से ही है, सरकार का तो कोई इस मामले में है ही नहीं, शुरू से ही बिल्कुल साफ़ सुथरी सरकार चल रही, कहीं कोई खोट नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं करते रहते हैं। अब मैं झांसे में कैसे आया, ये समय था जी, बुद्धि मर जाती है आदमी की। मैंने अभी पेपर में पढ़ा था पिछले मंथ, जो अपनी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है अपनी, उनके जज के साथ ठगी कर दी। जज जो सबको न्याय देता है उन्हीं के साथ ठगी कर दी ठगों ने। अब ये ठग किस्म के जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता इसी टाइप की होती है। और वो जो ये ठग था, ये ठग भी ये कोई छोटा मोटा ठग नहीं है, ये बड़ा शातिर ठग है। हाई प्रोफेशनल भी आप इसको नाम दोगे तो वो भी कम नहीं होगा, हाई प्रोफेशनल ठग है ये ठगी ऐसे लोगों से करता है भाई जो पदों पे हों। क्या चीज़ आपने देखी हाई प्रोफेशनल? मैं उसके गांव में गया जी, आधे एकड़ का वो जिम्मेदार है, लेकिन आप उसके जब देखोगे गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठी लगा रखी है, गले में सोने की चैन, हाथों में अंगूठियाँ, मतलब इस तरह का वो। और वो उसका मेन जो टारगेट क्या करता था, वो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो चकाचौंध के सामने विधायक पुत्र भी कहीं ना कहीं उस गिरफ्त में आ गए ही कहेंगे। एक समय भी होता है जी, वो समय था, उस समय पे उसने बुद्धि मार दी, फोटोएं दिखाता था बड़े बड़े नेताओं के साथ, भाई मेरी इनके साथ बनती है, हालांकि हमारी भी उतार के कहीं लेके होगा, हमारी उनके साथ ही बनती है। ये इस तरह का ठग था, मेरी तो वहाँ बनती है, कोई काम हो बताओ जी, मेरी वहाँ बनती है, कोई काम हो बताओ जी। तो इस तरीके के लोगों से सावधान रहना चाहिए,
मैं तो भविष्य में ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। 10 साल पुरानी आपकी मित्रता थी, अब कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन के चक्कर में ये मित्रता, ये कह सकते हैं कि अब खराब हुई है या फिर उसका असली चेहरा सामने आया। ख़राब नहीं, ये ख़त्म होगी। ऐसे लोगों से तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि दूर रहें सारे। पूरे हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें जो ये फ्रॉड और ठगी किस्म के आदमी होते हैं। आपको ख्याल नहीं आया कि अब ये पूरा मामला जब मीडिया में आया है, पब्लिक में आया, तो इससे कहीं ना कहीं आपके पिता की और सरकार की छवि पर भी असर पड़ेगा? अपन जो काम करते हैं ये अंतरात्मा से करते हैं, परमात्मा को जान देनी है। जो भी कार्य करते हैं परमपिता परमात्मा से डर के करते हैं, किसी से कोई ठगी नहीं करते। और राजनीतिक जीवन है जी, मेरे पिताजी का भी जीवन रहा है। 35 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, आज तक एक भी आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता भी हमने किसी से एक अठन्नी भी ली है। आगे हम भी उनके मार्ग उस पर चल के हमने भी आज तक किसी से कोई एक भी रुपये नहीं लिया किसी भी काम का जी। तो हम किसी से ठगी नहीं करते, हमने तो परमात्मा को जान देनी है। ये जो व्यक्ति था विनोद खरब, ये अपना संपर्क किससे बताया करता था कि मेरा इससे संपर्क है एचएसएससी में, उसके मार्फत आपका काम होगा? क्या इसने चेन किस तरीके से आपके सामने रखी थी, उसके बारे में? वो तो मेंबर का नाम ही लेता था। वो मेंबर का नाम आपके सामने भी आएगा, जब वो पकड़ा जाएगा वही बताएगा तो विस्तार से। तो लेकिन जो वो नाम लेता था उसे लेने में क्या गुरेज है, क्योंकि उसी नाम के बूते ही तो आप उस प्रभाव में आए। मैं उस नाम को लेऊंगा तो फिर और बातें आएंगी, आप और ज़्यादा कुरेद दोगे मेरे को। नाम लेगा जी वही जो आदमी लेता था, जिसका आदमी के नाम पे वो करता था। अब वो तो आप भी पता लगाओ, आप भी मीडिया के साथी हो, आप सारा दिन घूमते हो, आप भी पता लगा लो वो नाम क्या। वो मीडिया में, वो न्यूज़पेपर में नाम आया ही हुआ है, मेरे से क्या करवाते हो आप नाम को? वो तो आया हुआ है नाम, आप देख लो उस नाम को, वही नाम होगा। कई स्क्रीनशॉट आपके वायरल हो रहे हैं जिसमें ये स्क्रीनशॉट वो मिले हैं कि विनोद खरब को आपने अपने मामा के लड़के के अलावा भी कई और नौकरियों के लिए कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड भेजे थे, उसको लेकर के आप बताएं। वो सारा मामला पुलिस की नॉलेज में है, पुलिस को सारा दे दिया गया है। जो आदमी के पैसे फंसे हुए हैं उसको उसने और चक्रव्यूह रचाने के लिए वो काम किया था। उस काम में मैंने सारा रिकॉर्ड दिया हुआ है पुलिस को, और पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है। और अब भरोसा है कि जल्द में वो पकड़ में भी आएगा और वो सारी बातें तो वही बताएगा। उम्मीद है आपको इसमें इस पूरे मामले में न्याय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्वत देना और लेना दोनों ही जुर्म के उसमें आते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया भाई, एक जज के साथ भी ठगी कर सकते हैं, जज ने भी दिए ही है। आप उसको रिश्वत कह लो या बहला फुसला के ठगी मारना कह लो, दोनों बातें हैं, वो जैसे आप पेश करोगे ऐसे हो जाएंगी। अब क्या उम्मीद है आपको आगे सरकार से, और ख़ास तौर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पदाधिकारी भी आप उन्हें बता रहे हैं कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर? मैं तो क्या कहना चाहूँगा जी, मैं तो कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन पार्टियों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और जो ऐसे ख़राब किस्म के व्यक्ति हैं वो पार्टियों की छवि भी ख़राब करते हैं। हालांकि मैं तो पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन पार्टियों को ऐसे लोगों से सावधान रह के उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए ताकि पार्टी की छवि अच्छी बनी रहे। ये एक नौकरी के पैसे आपने दिए थे 49 लाख रुपए, या फिर और भी कुछ एडमिट कार्ड आपने भेजे थे जिसे वज भेजे गए थे? नहीं, मैंने तो एक के ही दिए है जी, एक ही के थे 49 के 49। एक बात बताओ, एसआई के लिए कितने की टोटल डील कितने की हुई थी आपकी? 49 की थी, 49 दे दिए। इसको मैं बढ़ा चढ़ा के 55 भी कह सकता था, ये 49 ही क्यों कहा मैंने? इसको मैं 70 भी कह सकता था, 60 भी कह सकता था, मेरे से 49 गए हैं। और परमात्मा को जान देनी है, वही बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कहना चाहिए सच कहना चाहिए। तो सारा पैसा आपने जो भेजा है वो क्या अटैची में भेजा है, या फिर ऑनलाइन भी कुछ पैसे, या फिर अकाउंट में भी कुछ पैसे आपने भेजे? नहीं, वो नगद लेके गया है सारा पैसा। ऑनलाइन तो ये ठगी किस्म के लोग लेते ही नहीं, वो साइबर क्राइम होता है जो पैसे उड़ा देते हैं खातों में से। ये तो सारे जो लोग ये ठगियाँ करते हैं वो कैश में करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अब जो भी साथ आपके घटना हुई है, आपका अब क्या वर्जन है, क्या आपके मन में चल रहा है इस पूरे विषय को लेकर के? अब तो ये जी आरोपी पकड़ में आए, जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले और सारे हरियाणा को भी न्याय मिले। मैं तो देखो मेरे पिताजी राजनीति में है, उसके बावजूद इस मामले को लेके आया हूँ, अदरवाइज़ कोई नहीं लेके आता। मैं तो फिर भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के इस मामले को सबके सामने लेके आया हूँ। इसमें न्याय मिले, जो मेरे पैसे के हुए मेरे पैसे आए, और बाकी सारे हरियाणा वासी आगे से सावधान रहे, ऐसे लोगों से बचें और किसी को कोई पैसा ना दें।
अंतिम सवाल आपसे मेरा है, पर्ची खर्ची को लेकर के मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं उसके बावजूद भी आपके मन में इस तरीके का ख्याल आया, उसको लेकर के भी कुछ आप और लोगों से कहना चाहेंगे? वही मैंने बताया ना, मैं पहले भी बताया भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी है और लोगों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। जो ये फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका काम ही यही होता है, उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनका बिजनेस यही है, वो इसी को बिजनेस बनाते हैं अपना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ये सिर्फ ठगी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और आपके कैमरा के माध्यम से कह रहा हूँ, हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भी ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। कोई ऐसा पैसा नहीं लेता, ये सिर्फ ये फ्रॉड लोग लेते हैं और सिर्फ वो फ्रॉड रचते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, और कुछ नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए अमित गोलन जी। अमित गोलन हमारे साथ थे और अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं 49 लाख रुपए एसआई की नौकरी के लिए देने के बाद, और उनका ये कहना है कि अब लोग भी इससे सावधान रहें क्योंकि सरकार के अंदर पर्ची और खर्ची नहीं चलती है। लेकिन उन्होंने इसके लिए एक रूट ढूंढा, विधायक पुत्र होने के बावजूद भी, और उन्हें अंत में ये फ्रॉड देखने के लिए मिला, ये ठगी देखने के लिए मिली। पंचकुला से कैमरामैन अमर सिंह के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।